सुपरवाइजर बना रखे हैं सर। ये ड्रिंक करते हैं, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और बदतमीजी करते हैं। अभी कुछ हमें बातें पता चली है, ठेकेदार ने कुछ लोगों को भेजा हुआ है यहाँ पे गुंडागर्दी निकलने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। है गुरुग्राम में कितनी गंदगी है, इस गंदगी को साफ कौन करेगा? अपना दिन रात एक करके मेहनत करके ये सफाई कर्मचारी जो आज लाचार नजर आ रहे हैं, जो आज मजबूर नजर आ रहे हैं, ये उस गुरुग्राम की गंदगी को साफ करते हैं और लोगों तक एक साफ वातावरण पहुंचाते हैं। और आज ये सब मजबूर हैं, लाचार नजर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या पूरी इनकी क्या मामला है, वो सब जानेंगे, पूरी बात करेंगे। गौरव जी, सफाई कर्मचारी सब मजबूर नजर आ रहे हैं, लाचार नजर आ रहे हैं, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या पूरी बात है, क्या पूरा मामला है? प्रदेश की मौजूदा सरकार जो भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दुहाई देके सत्ता में आई, आप देख रहे हो भय तो आज किसी का है नहीं। भ्रष्टाचार अपने समय चरम सीमा पर है। अधिकारी और ठेकेदार स्वयं भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े सरगना बन के नगर निगम गुड़गांव में उभरे हैं। आज गुड़गांव नगर निगम की हालत वो है कि सफाई कर्मचारी किस तरीके से तिल तिल इनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। इनके तो मैंने बार बार बताई थी, गले पे पैर रख के इनको जीने की उम्मीद छोड़ के इनको बिल्कुल जान से मारा जा रहा है। प्रताड़ित करना तो आदमी को थोड़ा सा परेशान करके छोड़ देना है, पर सरकार की अगर इन लोगों से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार इस आवाज़ को उठाता रहा और मैंने बार बार सवाल पूछा है कि अगर सरकार को इन सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, अगर सरकार को ये सफाई कर्मचारी और गुड़गांव में सफाई व्यवस्था बनानी है, तो आप इनको ठेकेदारी मुक्त, अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त गुड़गांव करना है, तो आप उन ठेकेदारों ने जो चोरी कर रखे और जो चोर ठेकेदार भर्ती कर रखे हैं उनको निकाल के उनको डायरेक्ट निगम के रोल पे ले लो ना। चाहे आप इनकी तनख्वाह, ठीक है आज बजट की इशू है सरकार का या कोई इशू है, तो डीसी रेट तो 13,000 12,000 इनको वैसे भी मिल रहा है ठेकेदारी में, तो आप निगम में लेके दे दो ना इनको डीसी रेट है, तो क्या समस्या है? आज इनकी समस्या इतनी होती है कि एक लेडीज पानी नहीं पी सकती, एक लेडीज 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकती। आज एक मजदूर भाई अगर वो कहीं पानी पीने के लिए भी रुक गया तो कहीं ना कहीं उसके तुरंत प्रभाव से, मतलब शासन और ये तो प्रधानमंत्री से भी तेज ऑर्डर देके और ट्रांसफर कराने का काम करते हैं एक ही मिनट में। ना तो ये अगर ठेकेदार के आदमी है, आज माननीय कमिश्नर साहब, आज सैनिटेशन विंग के अधिकारी ये बताएं कि ये लोग किसके अंडर काम करते हैं। नगर निगम गुड़गांव ने टेंडर जो दिया वो ठेकेदार को दिया है, वो किसी एक कंपनी को दिया है। क्या उस कंपनी ने इन लोगों के लिए इनके ऑफर लेटर इनको जारी किया है? इनको मतलब कोई ऐसा लेटर जारी किया है जिससे कि ये पता लग सके कि ये फला कंपनी में काम करते हैं? मान के चलना, अगर एक कर्मचारी किसी हादसे का शिकार अगर रोड के ऊपर हो जाए तो क्या नगर निगम गुड़गांव उसकी जिम्मेवारी लेगा या ठेकेदार उसकी जिम्मेवारी लेगा? ये अधिकारी ना तो जिम्मेवारी लेते हैं, ना तो कर्मचारी और ना ठेकेदार जिम्मेवारी लेता। ये इनके पास तो PF के ESI के कार्ड तक नहीं है जो ये लोग इलाज अपना करा ले। इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, क्योंकि ठेकेदार की उस टाइम एक बयानबाजी होती है कि हम तो इन मजदूरों को चौक से पकड़ के लाए और काम करा के इनको छोड़ देते हैं। तो मान के चलना ये धांधली नहीं हो तो क्या है? ये पूरा जो विषय है ये पूरा तफ्तीश होनी चाहिए। सरकार को, माननीय अनिल विज जी को, कमिश्नर साहब को तुरंत प्रभाव से अपनी पहली कलम से इसकी इंक्वायरी नगर निगम के अधिकारियों के तहत ना होके विजिलेंस के अधिकारियों के से करानी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर ये सरकार गरीब कमजोर और मजदूर की, किसान कमेरे की सरकार है, तो इन लोगों को रोजगार देने का काम करे, ना कि इनके रोजगार पे कुठाराघात करे, इनको छीनने का काम करे, इनके परिवार को मारने का काम करे। जो नेता, बड़े बड़े नेता सफाई कर्मचारियों का फूलों से स्वागत करते हैं, क्या झूठा दिखावा वो करते हैं, वो साफ पता चलता है जब लोग, सफाई कर्मचारी ऐसे खड़े आते हैं। मैम, आप मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, सफाई कर्मचारी आपको कहा जाता है, सम्मानित किया जाता है, और हालात अब ये हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी भाई, हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। काम हमारे से इतना खिंचवाते हैं हद से ज़्यादा कि हमारे से इतनी घास भी निकलवा लेते हैं। नाली के पास कस्सी हमने चलाई है, सारा काम पल्ली हमने कूड़ा भरा है, ट्रैक्टर भरे, बड़े बड़े मशीनें भरी है कूड़े की, खत्तों पे हमें लगाया जाता था। ऊपर से बारिश गिरती रहती थी और नीचे हम यहाँ मतलब हम गंदा खत्ता जो सड़े हुए, जिसमें कीड़े हुए रहते हैं वो, और
बहुत से लोग बिल्ली वगैरह कुत्ते वगैरह उसके अंदर मरे हैं। वो कूड़ा हमने अपने हाथों से उठाया और आज कहते हैं कि तुम छुट्टियों पे थे, तुम वहाँ गए। मेरा 3 बार एक्सीडेंट होया इस रोड पे, जो बड़ा रोड है। मैंने अपने सुपरवाइजर से बताया, राजवीर से, कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। कह रहे कोई बात नहीं, काम करो। तो हमारा काम, हम अगर छुट्टी ना करेंगे तो क्या करेंगे फिर, जब आपको हमारी लगातार काम करवाते रहते हैं, चाहे आपका कोई सुख नहीं बांटते ना दुख बांटते। नहीं, कोई सुख नहीं है हमें यहाँ पे। अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी हाजिरी कट गई। जा, हमारा जो राजवीर सुपरवाइजर है, ये उसका इशारा है कि अभी रुक, अभी कटवाता हूँ। उसी टाइम फोन करता है और रुक। ये क्या है उसका, ये एक्शन क्या है? ये तो गलत भी है ना, कि अभी ये गलत भी है। अगर हम फिर भी हम क्या सोचते हैं, गाली गलौज भी की जाती है। सर गाली गलौज की। और जब मैंने इसका एक्शन लिया तो मैं कमिश्नर साहब के पास गई, मधु आजाद मैडम के पास गई, तो मेरे से बोला कि कहीं तक भी घूम ले, मोदी तक मेरी पहुंच, अगर तू मेरे को हिला दे तो मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। और मेरे से 18 लेबर का काम अकेले से कराया गया। इन्होंने ये सुपरवाइजर बना रखे हैं सर, ये ड्रिंक करते हैं, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और बदतमीजी करते हैं। अगर हम लोग इनको कुछ कहते हैं तो तुरंत हमारा नाम काट दिया जाता है, तुरंत नाम काट दिया जाता है। उसके बाद में फिर लेडीज से कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकती। और सर अगर ठेकेदार से मान लो वो मिसवर्ड यूज़ कर रहा है, हमने कुछ बोल दिया है, तो फिर हमें पनिश किया जाता है। बोलते हैं उसी टाइम बुलाता है और कहता है 1.5 घंटा तक मेरे पैरों पे नाक रगड़ेगी तेरे को जब नौकरी ज्वाइन करूंगा। महीने में 2-2 रुपए तनख्वाह देता है। PFSI हमारा करता है, हमारे पास ना आधार कार्ड ना कुछ नहीं दे रखा हमें, मतलब हमारा ATM कार्ड, पासबुक वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे नाम का PF कटता है, वो PF भी वो खुद ही खा जाता है सर। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं डलता। ये जो ठेकेदार, सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार जो बने रहते हैं, वो इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर बताइए। मैं पहले तो गौरव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि दिल्ली से मेरे को बुलाया। मैं भारतीय मजदूर संघ से हूँ, दिल्ली प्रदेश, तो सम्मिलित सफाई कर्मचारी संघ से साउथ अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली से। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है हमारी कौम के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है। वैसे तो मोदी जी कुंभ के अंदर जाके पैरों, गरीब आदमियों को पैर धोते हैं, वो पैर धोना नहीं होता, उनको तो पैर खींच के कुएं में डुबोया उन लोगों ने। कोई सहायता नहीं कर रहे वो। कोरोना टाइम में हमारी माताएं बहनों ने 5-5 बजे आ गए ना, सब सफाई कर्मचारी करिए काम किया है। हमें फूल की जरूरत नहीं है, हमें पेट भरने की जरूरत है। हम देश के अधिकारी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। और दाढ़ी बनाने से कोई वो गोड़ नहीं बन जाता, दाढ़ी बनाने से डाकू ही बनता हमेशा। मोदी जी तो दाढ़ी बना के घूम रहे ना, दाढ़ी तो इनकी कटवा दी इन्होंने, लोगों को बढ़ा दिया लोगों ने। मेरे को मजबूरन हो गए, दिल्ली से सफाई कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ का सारा कर्मचारी गुड़गांव में आ जाएगा इनका साथ देने के लिए। हम बिरादरी, हम वाल्मीकि समाज में देश की पहले सफाई करते हैं। जैसे गणेश की पूजा होती है ना, गणेश की पहले पूजा नहीं होती है, सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा होती है। कहीं सफाई होती थी तभी जाके वो गणेश की भी मूर्ति रखी जाती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली जो वाल्मीकि समाज में मैंने जन्म ले रखा है। ठीक है जी। और नहीं मांगेंगे ना, पूरी की पूरी 15 दिन का हम टाइम देते हैं, नहीं तो कूड़ा बंद और सीवर पानी बंद, सब बंद करा देंगे हम। ठीक है जी। और नहीं तो ठेकेदारों को ठेकेदारी खत्म करी जाए। जो भी 5,000 रुपये तनख्वाह दे दो, हमें कोई वो नहीं गिला सिखवा, पर गवर्नमेंट की तनख्वाह दे दो हमारे को, हमें कोई टेंशन नहीं है। सरकारी होता, सरकारी होनी चाहिए। 5,000 की तनख्वाह देता है, 5-5 हज़ार रुपये लेके, 10-10 हज़ार रुपये लेके नए कर्मचारी लगा देता है, उनकी सैलरी देता ही नहीं है, वो भी बचत, और उससे 5,000 रुपये वो भी बचत। पुराना आदमी को तो खड्डे में डाल रखा है लोगों ने। बहन जी सर 6 महीने से हम लोगों को वैसे ही बुलाया गया और खाली एक कॉपी लेके हमारी अटेंडेंस लगाई गई और बोला गया कि तुम्हें ट्रायल पे छोड़ा गया। सर अगर हम 6-6 महीने ट्रायल पर रहेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे हैं? हमारे बच्चे क्या मन आता है भेज देंगे? छोटे बच्चे हैं सर घर में, ये बात तो है। ऐसा है, इन सफाई कर्मचारियों में ना कुछ लेडीजें ऐसी भी हैं जो कि गर्भवती होती हैं। उन गर्भवती महिलाओं ने भी कोविड के समय में और वैसे भी यहाँ पे काम किया है। आप मान के चलना, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े साफ साफ शब्दों में बाबा साहब ने लिखा था कि जो महिला गर्भवती होगी उसके लिए 6 महीने का अवकाश का प्रावधान संविधान के अंदर है। पर ये साई इंटरप्राइजेज का ठेकेदार चोर सत्ते, ये ने लोगों को जब कहते हैं ना कि पूरे टाइम पे लेडीज जब होती है, बेचारा जब वो बच्चा जीवन दुनिया में आने लगता है, उस टाइम भी ये लोग सड़कों पे झाड़ू मारने का काम करते हैं, सफाई करने का काम करती है। तो इनके साथ इससे ज़्यादा उत्पीड़न या इनको पीड़ित
कैसे किया जाएगा, माननीय सरकार बता दे। वो भूल गए नरेंद्र भाई मोदी वो दिन जब मजदूर के सामने बैठ के उनको तौलिए से पूछा पैरों को जा रहा था, उस पानी को ये अपने सर पे लगा रहे थे, और आज इनके हाथों इनके गलों पे तलवार रख के इनको मारा जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री साहब, आप सोए हुए हो, पर आज ये जनता जाग गई है। अगर ये वाल्मीकि समाज, अगर ये मजदूर जाग गया और इसने आंदोलन का रूप अगर इस संगठन ने ले लिया, तो मान के चलना ये दूसरा, तीसरा और चौथा विश्व युद्ध को भी माफ कर देगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनकी आवाज़ सुनो और माननीय कमिश्नर साहब तुरंत प्रभाव से एक्शन में आके इनका काम करने का काम करो, इनको रोजगार दो। अगर ये रोजगार ना दिया तो जब तक ये लोग इनके रोजगार पे आज इसी टाइम से मैं कह रहा हूँ अगर ये काम नहीं करते तो अभी तैयार रहे, अभी यहाँ पे काम होगा नहीं और हम बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारियों को लगातार दबाया जाता है। गुरुग्राम के जो हिस्से साफ नजर आते हैं वो भी ये हालात हैं। गुरुग्राम के जो हिस्से साफ है वो इन सफाई कर्मचारियों की बदौलत है। जी मैम, क्या कहना है? क्या सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसा अब हम पुराने थे, हमारे पुरानों का नाम काट के और नए बंदों को लगाया। हम नहीं कहते कि उन बंदों को हटाओ, हम कहते कि हमारी भी रोटी और उनकी भी हो, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम जरूर से जरूर हो, क्योंकि मेरे को लोगों की यही मांग है कि आप लोगों का नाम भी होना चाहिए, पर जो लोग नौकरी मिलनी चाहिए सर। नौकरी हमारी तो जो हमने जो काम करा है, कितनी ऐसी हालत में कि जब दुनिया घरों में बैठी थी उस टाइम में हमने रोडों पे झाड़ू लगाई है, पॉकेटों में झाड़ू लगाई है। और सर हमारा क्या होता था कि हम पानी मांगते थे तो कोठी वाली हमें पानी भी नहीं देती थी। हमारे को अगर किसी ने दिया भी है, उस टाइम पे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के और हम ड्यूटी पे आया करते थे, हैं, और फिर हमारा स्वागत करा जाता था फूलों की माला से। लेकिन आज हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो फूल नहीं थे हमारे लिए, वो जूते थे। वो हमारे लिए जूते थे, वो हमारे फूल नहीं थे, हैं? क्योंकि जब हमें हमारा काम मिलना चाहिए। हमको सारे भाइयों को हमारी जो रोजगार है हमारा जो लगे, हमें उनसे कुछ नहीं लेना, मगर हमको भी नौकरी चाहिए। जो हम 1 साल 2 साल 3 साल से या 6 महीने से काम कर रहे हैं, सब हम अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम 200 रुपये किसी से पड़ोसी से लेके आ रहे हैं उधार किराए पे। जब ड्यूटी पे आ रहे हैं हमें 4 महीने तक सैलरी नहीं दे रही। हमारी साइन करा के पासबुक ठेकेदार रखता है, ATM ठेकेदार रखता है, सैलरी हमारी डल जाती है, ठेकेदार निकाल लेता है। 1500-2000 रुपये 4 महीने में 5 महीने में देता हूँ। कोरोना काल में असल जंग इन सफाई कर्मचारियों ने लड़ी थी। असल जो जंग लड़ी गई वो सफाई कर्मचारियों द्वारा, और आज हालात सफाई कर्मचारियों के ये हैं कि यहाँ पे आके उन्होंने खड़ा है। जी सरपंच साहब, क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज जो दुखी रहा, तो एक दिन मैं बताता हूँ राजवीर को भी और सत्य को भी, ठीक है, जब मेरा कर्मचारी के साथ हूँ मैं, मेरी जान निकट जाए, मैं मर जाऊँ परवाह नहीं, मैं भैया के साथ हूँ। ठीक है जी, बस। सब लोग सफाई कर्मचारियों के साथ है। लगातार हिंद वॉरियर सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाता आता है। देखते हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उनको दबाया जाता है। जो नगर निगम है उसमें लगातार घोटाले चल रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के हक नगर निगम द्वारा खाए जाते हैं। जी मैम, ये कौन कौन लोग हैं जिनके द्वारा आपको निकाला गया है, और अब आपकी क्या मांगे हैं, क्या बात है? सर मेरे को डायरेक्ट सत्ते ने निकाला गया था। मेरे सुपरवाइजर समीर था, वो उसका बहुत बड़ा चमचा है, उसी ने मेरे को निकाला गया था। तो हाँ जी सर, मैं ये चाहती हूँ मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँ। और सर मेरी इसमें जेल कॉम्प्लेक्स मौसी मार्केट में ड्यूटी थी। मेरे को पहले ड्यूटी से निकाल दिया गया, 6 महीने मेरे से वैसे ही बुलाया गया, बोलता अभी तो ट्रायल पे, अभी तो ट्रायल पे। मैं कब तक ट्रायल पे रहूँ? क्या मेरा गाड़ी किराया नहीं लगता है, या मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे? क्या मेरी भूख मर चुकी है, या मेरे बच्चों की भूख मर चुकी है जो 6 महीने के लिए मैं बर्दाश्त कर लूँ? है सर, मेरा कहीं से कोई निवारण नहीं हुआ। सर मेरे को तो अपना न्याय चाहिए, मेरे को अपनी जॉब दोबारा चाहिए, और टाइम से सैलरी चाहिए। 5-5, 6-6 महीने में 2-2 हज़ार पकड़ा देता। 2 हज़ार रुपये में मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, या स्कूल फीस दूं, या मैं अपना बीमारी का हर बीमारी का राशन डालूं, या मैं हर बीमारी का अपने इलाज करूँ, या बच्चों का इलाज करूँ। 2 हज़ार रुपये में सर क्या होता है? सफाई कर्मचारियों की यही मांग है कि इनको रोजगार मिले, फिर से इनको रखा जाए, साथ ही समय पे इनकी तनख्वाह मिले। जो लोगों के घर तक जाके सफाई करते हैं, लोगों का गुरुग्राम का एक एक चप्पा चप्पा साफ करते हैं, उनके हालात ये हैं कि उनको खाने तक अब मजबूर कर दिया है। ये हमारे सरकार है। मैं अपने गृह मंत्री जी से भी एक बार निवेदन करना चाहूँगा, सर आप नगर निगम पे हंटर चलाते हैं, आप तह तक जाइए, देखिए कितने घोटाले नगर निगम में चल रहे हैं। लगातार सफाई कर्मचारियों को हम 6 महीने से लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार 6 महीने से
सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ना उनकी कोई सुनवाई है, ना उनकी कोई मांग है। यह हाल है गुरुग्राम में। और आपको बता दें कि आप भी सफाई कर्मचारियों के साथ आए, इनकी आवाज़ आप भी बुलंद करें, क्योंकि अगर आप लोग इनकी आवाज़ उठाएंगे तो ही गुरुग्राम को एक तरीके से साफ रखा जाएगा। और ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ रोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।